ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम बैंक निफ्टी निफ्टी या किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वोलेटाइल होता है, वहाँ पे ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करता है। तो इस पोजीशन में क्या है, हमें एंट्री कहाँ करना है, इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो जो है सबसे पहला चीज़ है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, सबसे पहले 1 दिन का टाइम फ्रेम को देखेंगे। 1 दिन के टाइम फ्रेम में देखिए ये जगह कहीं सपोर्ट बन रहा है, मार्केट जहाँ दोबारा रिएक्शन किया है, तो ये हमारा हो गया। फिर हम इसके पहले 1 दिन का हो गया, उसके बाद हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेंगे। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, यहाँ पे ही रिएक्शन पॉइंट है। देखिए यहाँ भी, यहाँ से मार्केट गया था, यहाँ से गया, 50 पॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी चलेगा। यानी कि मार्केट के अंदर आप सोचेंगे पॉइंट टू पॉइंट ही चले, नहीं, मार्केट आपको फंसाने के लिए 50 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर 50-25 पॉइंट का फ्लक्चुएट चलता है। यानी कि वो फास्ट ब्रेकआउट करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट जगह था, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर चल दिया। बट ये जो कैंडल है, ये कैंडल पैटर्न भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कैंडल के ऊपर भी पता लगता है कि मार्केट क्या होने वाला है। यहाँ सपोर्ट है, मान लीजिए सपोर्ट पे जैसे आया, यहाँ पे आपने क्या करना था, बाय करना था, और ये एकदम से आपको 300-400 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन दोबारा मार्केट नीचे आया और यहाँ फिर से हमने सपोर्ट पकड़ा, मार्केट में फिर ऊपर चला गया। तो आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 घंटा और 1 दिन में मार्क कर लेना होगा। उसके बाद क्या, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ गए हम, फिर वहीं आगे देखिए, वही नीचे का सपोर्ट है, वही ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को पढ़ते तो ये बुलिश हरामी पैटर्न, यहाँ पे जो देखिए ये रेड और ये छोटा वाला ग्रीन बना रहा है। तो यहाँ पे आप आराम से एंट्री ले सकते हो, बशर्ते ये कि एक पैटर्न का या तो आप सपोर्ट पे लीजिए या रेजिस्टेंस पे लीजिए, नहीं तो आप एक पैटर्न का और सेफ होना चाहते हैं तो पैटर्न का भी वेट कीजिए वहाँ पे। तो एक पैटर्न बनाया और यहाँ से लगभग 300 पॉइंट के लगभग आपको दिया मार्केट ने। तो मार्केट में ज़रूरी है कि आप, अब यहाँ पे क्या मार्केट आया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर आपने बाय कर लिया। अब बोलेंगे यार सपोर्ट ही रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे, जी हाँ, तो किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार में ब्रेकआउट नहीं देता है। कम से कम वो जो है 4 से 5 बार टाइम लेगा, 10 बार भी ले सकता है, ठीक है। तो 10 बार यानी कि वही चीज़ होगा मार्केट में जो पहले हुआ है, उसी रेजिस्टेंस से गिरेगा, उसी सपोर्ट से उठेगा। कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसा आता है कि एक ही दिन में पता नहीं कितने सपोर्ट टूट जाते हैं, कितने रेजिस्टेंस, बट वो एक ही दिन होता है कभी कभी। तो हमें कभी कभी के साथ नहीं जाना, जो 90% चीज़ें होती है मार्केट के अंदर उसके साथ जाना पड़ेगा। तो 90% यही होता है कि सपोर्ट से मार्केट उठता है और रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है। ये देखिए सपोर्ट से उठा है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से फिर ब्रेकआउट नीचे चल दिया। अब यहाँ पे बायर्स कैसे फेक ब्रेकआउट पे फंसते हैं, यहाँ पे देखिए कल का ये है हाई, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ, तो यहाँ पे मार्केट एकदम बुलिश हुआ। अगर यहाँ पे आपने सही जगह सपोर्ट पकड़ के यहाँ ले लिया तो बेस्ट है। बट जो लोग यहाँ फंसे होंगे इस जगह पे, यानी कल के हाई के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर फंसे, तो देखिए दूसरा कैंडल भी बहुत बढ़िया बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्या ट्रेड तो हम 5 मिनट में करते। तो यहाँ देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर इतना बड़ा कैंडल बन चुका है कि मार्केट में आदमी कितना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ट्रेंड होगा, एक्सपर्ट होगा, वो भी फंस जाएगा लालच में आके कि यार यहाँ पे कितना बुलिश हो गया मार्केट, ये बिल्कुल, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट है, यहाँ पे पता ही नहीं कहाँ तक जाना है। तो इसके लिए क्या मार्केट ने क्या फेक ब्रेकआउट दिया, आराम से आपको फंसाया यहाँ पे, ठीक है। आप कहीं यहाँ तक तो सोच ही रहे होंगे कि करूँ करूँ, फिर इस कैंडल पे जब देखा 2 कैंडल बन गए हैं ग्रीन, तो जो नियम है, बिहेवियर है मार्केट का, उसके तरीके के हिसाब से ही तो ऊपर जाना चाहिए था ये। लेकिन फेक ब्रेकआउट में फंसा के आपको मार्केट ने क्या किया है, फिर नीचे की तरफ ले गया है, और यहाँ पे जो भी बायर होंगे सारे फंस गए होंगे और ट्रैप होके सीधे नुकसान में या स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे चला गया मार्केट, यहाँ पे होल्ड करना था मार्केट को, बट यहाँ भी होल्ड नहीं किया मार्केट, फिर से उसी सपोर्ट पे आ गया जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम या 1 दिन का टाइम फ्रेम का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि इसी जगह से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से उठता है और गिरता है। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, आप अगर सोच रहे हैं कि बस ट्रेड कहीं भी ले लें, प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ नियम से चलना ही पड़ेगा आपको सपोर्ट पे लेना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे सेल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको
कॉन्फिडेंट आना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग करेंगे चाहे कितने भी सपोर्ट पे ले लें, फिर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो कोई पैसा नहीं बचेगा। ऑप्शन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे क्या आप 1.5 करोड़ एक दिन का कमाइए, 1.5 लाख कमाइए, 15,000 कमाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नियम और कानून से नहीं चल रहे हैं तो आपको महीने के लास्ट में लॉस ही होगा। 1.5 करोड़ के हिसाब से लॉस होगा आपका, अरबों का, हज़ार के हिसाब से हज़ारों का लॉस होगा, लाख के हिसाब से लाख, क्योंकि आपका नियम नहीं है, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेन ज़्यादातर जो लोग करते हैं ओवर ट्रेडिंग ही करते हैं या फिर नेकेड